दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे सीआरपी। इसकी फुल फॉर्म होती है सी रिएक्टिव प्रोटीन। यह एक तरह का बायोमार्कर होता है जिससे हमें पता लगता है कि हमारे शरीर में कितनी इन्फ्लेमेशन है और कितना इन्फेक्शन है। अधिकतर जब यह अचानक बुखार आने के बाद 2-3 दिन में ही अगर ज़्यादा बढ़ता है तो उससे हमें पता लगता है कि रोगी को डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है या और कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है। आजकल जिस तरह से कोविड-19 कोरोना इन्फेक्शन चल रहा है, इसके अंदर ये धीरे-धीरे बढ़ता है, अचानक से नहीं बढ़ता है। और अगर इसकी वैल्यू एकदम ज़्यादा बढ़नी जब शुरू हो जाती है, तो हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म चल रहा है और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और इन्फ्लेमेशन भी बहुत ज़्यादा है, जिससे फेफड़ों पे असर पड़ सकता है। तो फ़ौरन उस समय हम रोगी को हॉस्पिटल जाने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर रोगी का बुखार उतर गया है, उसे कोई और तकलीफ़ नहीं है, वह आराम से साँस ले रहा है, ऑक्सीजन लेवल भी उसका ठीक है, तो फिर चिंता करने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं होती है और वह रोगी अपने आप धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। वो सामान्य आराम करता रहे, सादा भोजन ले, न्यूट्रिशियस भोजन ले और आराम करे, दिमाग के ऊपर कोई टेंशन ना रखें, तो वह कोविड का पेशेंट पूरा ठीक हो जाता है। उसे दोबारा हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सीआरपी मार्कर जो है वो धीरे ही कम होता है, अचानक से कम नहीं होगा। उसे कम होने में कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक भी लग जाते हैं। तो इसलिए सीआरपी अगर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता ना करें। हाँ, अगर डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना ही चाहिए, तो उस वक़्त रोगी को अवश्य हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए एकदम पैनिक में ना आएँ, जब तक ऑक्सीजन लेवल उसका ठीक चल रहा है रोगी का, तो उस वक़्त कोई चिंता की बात नहीं होती है। लेकिन अपने डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर रहें, अपने आप अपने मनमाने तरीके से इलाज ना करें। होम्योपैथी में भी इन्फेक्शन कम करने के लिए और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए अनेक दवाइयाँ हैं, जैसे आर्निका, बेलाडोना, ब्रोइनिया, रस्टॉक्स और भी अनेक दवाइयाँ हैं जिनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही बताऊँगा। इनके कोई लक्षण वगैरह इस वीडियो में नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि सीआरपी बढ़ा हुआ है और उसका इलाज आप स्वयं करें वो बहुत अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।